नमस्ते, हेलो, हाय। कैसे आप सब? बढ़िया। देश की जो हालत है वही हालत अभी हम लोग की हो गई है। पढ़ने का मूड नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं है। तो एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं कीजिए। एग्ज़ाम तो होना है, एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक ना। तो अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कोई और पढ़ेगा और आपकी वो जॉब, आपका वो सीट कोई और लेके चला जाएगा। तो इसलिए पढ़िए। तो देखिए, आज हम लोग भी सवाल करेंगे लेवल 3 का, कुछ अपर लेवल से उठ के। और ये सब सवालें मैं प्रीवियस ईयर से लिया हूँ, ठीक है, ताकि न्यू पैटर्न के सवाल हैं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फिर से वही फंडा रहेगा, आप लोग क्वेश्चंस पढ़िएगा और पॉज कीजिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल पढ़िए, चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो पहला सवाल आपके है कि एक वस्तु को एक वस्तु को बी को बेचता है, बी उसे सी को बेचता है, सी उसे डी को बेचता है और डी इतना रुपए देता है, तो ए का कितना खर्च हुआ, यानी ए के लिए कितना दाम है। हाँ, ये जो सवाल है ना, ये हमारे देश का सवाल है कि ये इसको चिपका रहा है, वो उसको चिपका रहा है। नहीं तो एक तो सवाल था ना कि एक दुकानदार है, 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम यूज़ करता है, 900 ग्राम यूज़ करता है। हमारे यहाँ करके देखे, हम वहाँ पे हिसाब किताब नहीं करेंगे, पहले उसको देंगे, ठीक ना। वहाँ पे कोई हिसाब किताब तो करेगा नहीं कि कितना उसको लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, नहीं ना। तो देखिए सवाल, देखिए कि एक वस्तु को बी, तो मान लीजिए कि ए के लिए वो वस्तु कितने की थी, 100 की थी। ए के लिए वस्तु 100 की थी। ए क्या किया, बी को दिया कितना पर, तो बी को दिया 25% लाभ पर। देखो 100 का 25% कितना, 125, यानी बी इससे 125 में खरीदा, बी इससे 125 में खरीद लिया। अब ये बी क्या करता है, सी को बेचता है 20% लाभ पर, सी को बेचता है। तो जब बी बेचेगा 20% के लाभ पर, तो ये अपना 20% देखेगा ना। तो 125 का 20% कितना होगा, तो 125 का 20% मतलब 1/5। 125 का 20% अगर आप निकालिएगा तो ये 5, ये 5 से इधर कटेगा 25, यानी 25, यानी ये इसको बेचा कितना में, 25 रुपया बढ़ाकर, इधर ये 25 रुपया बढ़ाकर और ये इधर 25 रुपया बढ़ाकर 150 में। और सी क्या किया, उसे 10% लाभ पर डी को बेच दिया, वो डी को चिपका दिया। तो डी को दिया ये, तो इसका 10%, तो 150 का 10% कितना, 15, यानी ये इसको कितना बेचा, 15 और जोड़ दीजिए, यानी 165 में, 165 में बेचा। लेकिन डी इसके लिए भुगतान कितना किया है, 330 का, यानी कह सकते हैं कि 165 का वैल्यू कितना है, 330। तो पूछा ए, तो ए के लिए तो 100 था, तो 100 का वैल्यू कितना, 100 का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ से 11 से कीजिए, 11 के में 11, 11 5 55, 11 3 0 0। अच्छा, ये 2 बार में कट जाता है, 15 दूनी 30, यानी ए के लिए चिस्ट हो जाएगा 200, ठीक है। ये है हम लोग का पहला प्रोसेस, इस प्रोसेस से कर सकते हैं आप लोग। दूसरा प्रोसेस मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है। इसे ये समझ में आया ना, आया कि नहीं आया बता दीजिएगा। देखिए प्रोसेस आप लोग समझ के रखिए, जान के रखिए, क्योंकि देखिए अगर आपको अपने घर जाना है, घर तो जाते नहीं आप लोग, दूसरा कहीं जाते हैं अपने दोस्त से, ठीक है, महत्वपूर्ण दोस्त से अगर मिलने जाते हैं, तो अगर एक रास्ते में ट्रैफिक हो तो फिर दूसरा रास्ता पता होना चाहिए ना, ताकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो वैसे यहाँ पर भी है कि अगर एक तरह से ना समझ में आए तो दूसरी तरह से देखिए, लेकिन सवाल करना है और समझना है और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। कि समझिए इसको, ए देता है बी को 25%, 25% मतलब कितना, 25% मतलब होता है 1/4, 25/100 1/4। और बी देता है सी को 1/5 और सी देता है डी को 10%, यानी 1/10। यानी कहने का मतलब कि ए बेचता है 4 का चीज़ 5 में, फिर ये 5 का चीज़ 6 में, और ये 10 का चीज़ 11 में, ठीक। तो 10 का चीज़ 11 में। तो ये जो रेशियो हम लोग निकालेंगे, ये ए और डी का रेशियो निकलेगा। ये किसका निकलेगा, ए और डी का, ए और डी का रेशियो निकलेगा, याद रहे। यहाँ से कट रहा है तो कटाइए, 5 से 5 कट गया, और 2 दूनी 4, 2 तिहाई, यानी 20 इधर और 33।
यानी 20 का चीज़ 33 में। अब 33 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 330, तो 20 का वैल्यू कितना, इधर से ये ख़त्म तो ये आ गया 200। ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस भी है शॉर्टकट, एकदम बहुत स्पीड में पहुंचिएगा, ठीक ना। देखिए तीसरा प्रोसेस देखिए ये चीज़ तो सक्सेसिव पे हो रहा है, समझ रहे हैं ना, क्रमिक पर, मतलब एक के ऊपर एक, क्योंकि एक दूसरे को क्या हो रहा है, चूना लगाया जाना है यहाँ पर, ठीक है, जुगाड़ का काम हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, ये सोच के क्या भाई मेरा दोस्त मेरा ले ले, ठीक है, तेरा फ़ायदे में है। तो दूसरा देखिए, दूसरा तरह से कैसे कर सकते हैं कि उल्टा होके जाइए। डी कितना दिया, डी 330 दिया ना, तो सी का कितना रुपया हुआ, तो ये 330 है, और ये सी इसको दिया 10% लाभ पर, यानी ये किसका 110% है, ये किसका 110% है, ये सी का पैसा आ गया, ये डी का पैसा, ये तो सी का पैसा, ये किसका 120% है, और फिर ये किसका वही जो आएगा वो किसका 125% है, ये पूरा एक आ गया, ये आया इतना आया डी का, ये दो को मिलाएंगे तो आएगा सी का, फिर ये दो को मिलाएंगे तो आएगा बी का, और ये फिर चारों मिलाएंगे तो आएगा ए का, ठीक है, ये का और ये सी का, ये दोनों सी का, ये बी का और ये ए का, पूरा एक आ गया। बी का ही पूछा तो यहाँ तक करते, उल्टा करते करते जा रहे थे, बताए हैं ये मैं प्रोसेस बताएं आपको फर्स्ट वीडियो में, याद कीजिए। और हाँ, वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, बार बार देखने से क्या होगा ना, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार पढ़े और गंगा नहा लिए, नहीं, एक बार पढ़ने से सिर्फ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, समझ में आ जाएंगी तब तो हो गया ना, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप उसे और भी जगह अप्लाई कर सके, उस चीज़ को बढ़िया समझ सके। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से काटा कुटी चालू कीजिए, 25 पचे 25 चौके 1 2 1 2, 11 3 33, 3 ख़त्म, और क्या, यहाँ से 4 और 3 है तो 3 इधर ख़त्म, ये 4 ख़त्म, ये 5 से ख़त्म, ये 2, तो आगे कितना 200, ठीक ना, ये 0 था यानी 10 था 200, ठीक है। तो कैलकुलेशन ट्रिक भी समझिए कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे कीजिए, देखिए कैसे घटाया हूँ। तो 3 प्रोसेस बताइए, अब जाइए, देर नहीं होगा आपको, ठीक है। तीनों प्रोसेस हम लोग को समझना है, तीनों प्रोसेस को हमको याद रखना है, तीनों प्रोसेस के साथ हमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी जो सवाल है ना एकदम बेसिक पे सवाल आ रहे हैं कि आपको कब कैसे फंसा दिया जाए। आप एक ट्रिक याद कर लेंगे और जाके देखेंगे वो ट्रिक बनेगा ही नहीं। जैसे अगला सवाल देखिए, कितना हेवी सवाल है, तो अब पढ़िए इसको कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। यानी ए के लिए अगर वो 100 रुपया का सामान है तो बी को कितना बेच देता है, वो बी को बेच देता है 20%, यानी 120 में, ये तो 100 का 20% 20 ही होगा। और बी क्या करता है, 10% प्रॉफिट पे सी को बेचता है, तो इसका 10% कितना, 12 मतलब कितना, अब इसमें 12 जोड़ेंगे तो 120 में 12 तो कितना हो जाएगा, ये 132 होगा। 10% सी को बेचता है इधर, ये 12 रुपया। अच्छा, लेकिन बोला है कि अगर सी सीधा ए से खरीदता और 5% कम खर्चा करता जितना इसको दिया, तो इसका 5% निकालिए तो कितना हो रहा है, तो 10% इसका कितना होगा, एक यहाँ पे पॉइंट, यानी 13 रुपये 20 पैसा, 13 रुपये 20 पैसा, तो 5% कितना होगा, तो आधा कर दीजिए, तो 13 रुपये 20 पैसा का आधा कितना, 13 रुपये का आधा कितना होगा, 6.5 रुपया, और 20 पैसा का आधा कितना, 10 रुपया, यानी 6 रुपया और 60 पैसा। इसका 5% कितना गया, 6 रुपये और 60 पैसा, इसमें से घटा दीजिए कि अगर ये सीधा ए से खरीदता तो कितना घटता, तो -5%। -5% का मतलब कितना, 6 रुपया 60 पैसा, तो इसमें से घटाइए तो 132 में से 6 गया, कितना हुआ 126 और 125.4। तो बोल रहा है कि व्हाट प्रॉफिट, ए को कितना प्रॉफिट है होता है, ए को तो फिर भी प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25 रुपया और 40 पैसा का।
तो यहाँ पे दिया है इसका वैल्यू कि 132, तो 132 का वैल्यू कितना दिया हमको 13200, तो इसका पूछा लाभ, ठीक है। 132 से 132, ये पॉइंट से ये उड़ गया, यानी आ गया 2540 रुपया ए को, यहाँ पर हमारा सीधा सीधी लाभ होता। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? एक जीरो और होगा, हाँ एक जीरो यहाँ पे एक और है, तो ये एक जीरो हो गया, 25,400 होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए इसको तब तक मैं पोंछ देता हूँ। पढ़िए पढ़िए, सवाल को बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए, सवाल को देखिए। सवाल को जैसे ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो क्या होता है ना, कितनी बार कि हम लोग सवालें ठीक से पढ़ते नहीं हैं, हम लोग सवालें ठीक से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए क्या होती है छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वहाँ पे भूल कर देते हैं। जैसे रेशियो का पूछा ये इस टू ये, लेकिन होता क्या है हम लोग उल्टा रेशियो लिख के और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आंसर करके चले आते हैं, लेकिन हो जाता है गलत। इसलिए सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ए ने एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 8% लाभ पर बेच दिया, सी ने उसे 25% हानि पर डी को बेच दिया। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 है, 260 है, अच्छा अंतर भी बोला है, ठीक है भाई। तो ए बी, ए के लिए 100 रुपया, तो बी के लिए कितना रुपया होगा 120, और बी बेच रहा है कितना 8% लाभ पर, तो 120 का 8% कितना होगा, 120 का 8% आपका हो जाएगा कितना 12×8 = 96, यानी 9 रुपया 60 पैसा। तो इसमें जोड़ दीजिए, यानी हो गया 129 रुपया 60 पैसा। और सी ने इसे 25% हानि पर डी को बेचा, तो डी के लिए कितना होगा, तो इसका आप क्या निकालिए 25% निकाल लीजिए। 25% इसका कितना हो जाएगा आपका 1/4, 4 से 100 कटाइए, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी 32 रुपया 40 पैसा। अब इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि ये वो क्या किया लॉस में बेचा है, तो इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 4 में से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 और 12 में से 3 गया 9, यानी 97 रुपये 20 पैसा में बेचा है ये। तो अच्छा यहाँ पे देखिए इसका कितना, ए का कितना लाभ हो रहा है 20, अब बी का कितना लाभ हो रहा है, बी का लाभ हो रहा है 9 रुपये और 60 पैसा। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, लाभ में अंतर कितना है, लाभ में अंतर आप देखिएगा तो 10 रुपया 40 पैसा का, और वही वैल्यू दिया है कि 10 रुपया 40 पैसा का वैल्यू दिया है आपका 260। तो पूछा है क्या है कि डी इसे कितना में खरीदता है, यानी 97.2 का वैल्यू है। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 13 से काट सकते, 13 8 104, 13 दूनी 26, 0, यहाँ क्या है 4 2, तो 4 से ये काट दीजिए 5 बार में, नहीं ये काम कीजिए 2 से इसको काटिए 10 बार में, अब 5 और 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 3 बार, यानी आ गया 2430। आया समझ में, 2430 बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि अनिल ने कुछ वस्तुएं 6 की दर से 8 रुपया में खरीदी और उन्हें 10 की दर से 12 रुपये में बेच डाला। यानी गया, ठीक है, बाजार में, ठीक है, बाजार में गया खरीदने, तो 8 रुपया में 6 गो कोई चीज़ सामान खरीद के ले आया कि 8 रुपया में कितना मिल रहा है 6 गो, यानी 6 गो का दाम है 8 रुपया, 6 गो का दाम है 8 रुपया, ठीक ना। 6 गो कोई चीज़ 8 रुपया में बाबू साहब ने खरीद के ले आया, 6 गो सामान 8 रुपये में खरीद के लाया। ये सामान है, सामान है यानी नंबर है, ये सामान का नंबर है, और ये रुपया है कितना रुपये में खरीद के ले आया। तो 6 गो 8 रुपये में खरीद के ले आया और वो बेच रहा है 10 गो 12 रुपया में। अच्छा एक बात बताइए, 6 गो अगर खरीद के ले आएगा तो 10 गो कैसे बेचेगा, नहीं ना, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खरीद के लेके आया होगा, ठीक। तो एक काम करते हैं,
ये दोनों को क्या करते बराबर कर देते हैं। तो कैसे बराबर करेंगे, 6 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30, 6 और 10 का एलसीएम 30। तो समझिए कि वो 30 ही खरीद के लाया। तो अगर यहाँ 30 करना है तो इसमें 5 इंटू, इसमें 5 इंटू, इसको 3 इंटू, इसको 3 इंटू, यानी वो 30, देखिए अब हो गया 6 5 30, 30 को खरीद के लाया कितना में 40 रुपये में। 30 को फिर बेचेगा कितना, तो बात ये 36 रुपये में बेचेगा। तब तो बाबू साहब को घाटा हो गया है। कितना घाटा हो गया, 40 रुपये में 30 को सामान खरीद के लाया और 36 में बेचा, यानी 4 रुपये का लॉस हो गया। तो 4 रुपये का लॉस हो गया, यानी कितना हो गया, ये 10% का लॉस हो गया। और क्या लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। इसको और एक तरीका से बनाया जा सकता है, ये इजी था इसलिए मैंने इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। इसको और एक तरीका से बनाया जा सकता है, कैसे, तो याद रखिएगा हमेशा कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब भी हम लोग खरीदने जाएं या पहला एसपी बोले कोई भी चीज़, तो एक चीज़ बोल कि नंबर इनटू पहला सीपी पकड़िए। इसे मैं सीपी पकड़ता हूँ बाई रुपीज़, कितना मैं खरीदा वो, ये हमेशा बराबर होगा नंबर 2 इंटू एसपी बाई रुपीज़ 2। देखिए, यानी नंबर की जगह नंबर रखिए। अच्छा ये N1 है, ये N1 या N2। नंबर 1 6 को खरीद के लाया 8 रुपया में, तो सीपी हमेशा 100 रहता है, मैंने बताया सीपी हमेशा 100 रखिए। दूसरा जो व्यापार किया तो वो क्या किया कि 10 को खरीदा। अब एसपी क्या होगा हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन पैसा पता है 12, ठीक है। यहाँ से काटा पीटी चालू कीजिए, ये ख़त्म, ये ख़त्म, यहाँ पे क्या 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 5 10, 6 5 30, 3 90, एसपी आ गए 90। 90 क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा 100 से नीचे, सीपी था 100, एसपी था 90, क्या इंडिकेट कर रहा है 10% का लॉस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको करेगा। कहाँ करेगा अब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। तो ये चीज़ तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल पढ़िए, मज़ा में एकदम फराटेदार, ठीक है। सवाल पढ़ने में कोई ये नहीं है, पॉज कीजिए, पढ़िए, पढ़ डालिए पूरा एकदम। देखिए ये सवाल तो आप लोग का फेवरेट सवाल है, तो मैं सही मतलब क्या बोलूँ, ये इजी है, मैंने ले लिया कि एक आदमी इतना में 2 सामानें बेचता है, ठीक है, 9,975। पहले बात तो इतना बेचेगा ही नहीं कोई, इतना ये करेगा ही नहीं, ठीक ना, सीधा 10,000 में बेच देगा, कौन इतना झमेला, लेकिन नहीं, इनको तो झमेला करना है तो करे भाई। तो एक का सेलिंग प्राइस है इतना, और इसको बोला है कि इसको बेचने से 5% लाभ हुआ इतना में बेचने पर, लेकिन और एक चीज़ है जिसको बेचने में 5% हानि हो गया है, यानी दोनों ही तो एसपी दिया है, दोनों ही एसपी दिया है। तो मेरा पहले का एसपी कितना है, SP1 कितना है 9,975, वाह। तो सीपी कितना होगा, तो ये 9,975 क्या है, पहले का 5% गेन है, यानी किसका 105% है, यही निकाल लेते हैं। ये 105 से कटेगा, 105 से 9, 9 5 45, 9 एकम 9, यहाँ से 45 से घटाइएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 525, 5 हाँ कट गया, यानी पहले का सीपी आ गया 9500। तो 9,500 का चीज़ अगर 9,975 में बेचेंगे तो 5% का क्या होगा, हमको लाभ होगा। दूसरा जो हमको दिया है SP2, वो भी कितना है हमारा 9,975, लेकिन इसमें जब बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रही है। तो ये 9,975 किसका कितना परसेंट है, 5% हानि है, तो 95, ये 95 से कटेगा, 95 से 95 बन जाए 95, ठीक है। 47 नहीं कटा, 0, तो आया 475, तो 5 से कटाएंगे तो 5 25, 5 45, 2 47, हाँ कट जाएगा।
यानी आ गया 10500, यानी 10,500 का चीज़ अगर 9,975 में बेचेंगे तो 5% का लॉस हो जाएगा। तो हमारा टोटल एसपी आया कितना, टोटल एसपी 9,975 है, यहाँ पे 9,975, तो हमारा हो जाएगा कितना, इधर 25 कम 10,000 में, इधर 25 कम, यानी 19,950 रुपये एसपी आ गया। इधर 9,050 और ये 10,500, 9,500 और 10,500, तो हमारा हो गया 2,000 सीपी। यानी हमेशा ही लॉस होगा। एक तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ही लॉस होगा अगर एसपी सेम है और एक को सेम मतलब 5% प्रॉफिट और 5% गेन पूछा है ना, तो हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना परसेंट के बराबर होगा पता है, वो लॉस हमेशा 5 × 5/100% अगर पूछे तो, यानी ये 25 आ गया, 25 आ गया मतलब कितना हो गया, ये 0.25% हमेशा, ठीक है, हमेशा इतना का आपका लॉस होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा कितना रुपया का, ये ना इसमें रुपया का पूछा है आई थिंक, हाँ इसमें उसका कुल लाभ या हानि, तो कितना का, 2,000 का चीज़, 2,000 नहीं, ये 20,000 होगा ना, ये 9,500 और 10,500, 19,000 और यहाँ 20,000, तो 20,000 19,950 लॉस हो गया कितना का, 50 रुपये का लॉस हो गया। तो परसेंटेज में देखेंगे तो देख लीजिए परसेंटेज में कि 20,000 का चीज़ कितना का लॉस होगा, 1 2 3 1 2 3 आगे कितना 5/20 यानी 1/4, 1/4 में मतलब कितना 0.25% आया कि नहीं। तो यही बोल रहे थे 5 × 5, ये कब हो, जब दोनों समान रहे तब। अगर परसेंटेज में पूछता तो कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, निकालने की दरकार ही नहीं था, सीधा 25/100 लिखते और हीरो जैसे यहाँ पे 0.25 लिख के परसेंट हो जाता आंसर। बुझा गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, इसको मिटाते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए जल्दी। अनिल ने 10,000 रुपये की कुल लागत पर 2 वस्तु ए और बी खरीदे। उसने वस्तु ए को 15% लाभ और बी को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अच्छा, एक चीज़ को अगर हम क्या कर रहे हैं, लाभ में बेच रहे हैं और एक चीज़ को हानि में बेच रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही ना कि जितना हम लाभ उससे कमाएं और फिर उतना ही हानि हो गया, मेरा ख़त्म हो गया पैसा, जितना जेब में पैसा भरे थे सारा पैसा गंवा दिए, हानि हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ए पर कितना लाभ हुआ हमको 15%, तो ए का 15% लाभ ही होगा। ए का जितना भी कॉस्ट प्राइस, हमको नहीं पता कॉस्ट प्राइस, जितना भी कॉस्ट प्राइस था वो बराबर था कितना के, बी के कॉस्ट प्राइस के, उस पर 10% हानि हो गया, यानी इसका 10% बराबर है। ठीक, इससे ख़त्म। तो A/B कितना आ गया, A/B आपका 5 × 15 5 × 10 यानी 2:3, 2:3 का रेशियो आ गया। तो दोनों का दाम मिलाकर है 10,000, यहाँ पे है कितना 5, रेशियो में बांट दीजिए। तो 2 का अगर बांटिएगा तो 5 का वैल्यू 10,000, तो 2 का वैल्यू कितना 4,000, 4,000, ए का वैल्यू कितना आ गया 4,000, रेशियो में बांट दिए, ठीक ना। ये 4,000 होगा और ये 6,000 होगा, रेशियो में बांटे हैं तभी ना 10,000 होगा टोटल मिला के। तो बस इसका सेलिंग प्राइस पूछा था, तो 4,000 का कितना में बेचे हैं सेलिंग प्राइस, तो 15% लाभ, यानी डायरेक्ट निकालना चाहें तो 115% इसका पूछा है, सीधा सीधी 1 2 3 1 2 3, तो 15 चौके 60 और 4 एकम 4, 3 जीरो कहाँ से कटा दिए यहाँ पे हम, 1 जीरो ही तो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ रहेगा, हो गया। चलिए आगे पढ़िए, देख रहे हैं ना इस तरह गलती हो सकता है, ठीक है, छोटा मोटा, तो इसे ज़्यादा देखना, ध्यान से नहीं देखना है सब चीज़ें, जो दिखा रहे हैं वो देखना है, मतलब जो दिखा रहे हैं मतलब सवाल दिखा रहे हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं। आगे देखिए, आगे देखिए, हमें सवाल देखिए आगे क्या बोल रहे हैं आप लोग को कि
22%, 17%, 11% क्रमांक छूट की एकल छूट की समतुल्य है, इक्विवेलेंट सिग्निफिकेंट आपको पूछा है। अब तो दिया है, बढ़िया कैलकुलेशन कीजिए, लगाइए आप अपना रामबाण इलाज, नहीं ना, कैलकुलेशन कीजिए बैठ के। देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम, तो पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। 22 का निकाल लेते हैं, फिर 17 का निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे 100 में घटा प्लस करके करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो काम करते हैं एक एक करके करते हैं। तो 22 का प्लस 17 माइनस 22 इंटू 17/100, ये दोनों का पहले निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने प्लस प्लस माइनस लिखा, आप समझिए कि हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है। 7 दूनी 9 और 2 1 3, ये 39 आ गया। और यहाँ से आप इंटू कर दे, 7 दूनी 34 और 7 दूनी 34 और 3 37, 3 रुपया 74। तो 39 में से आप 3 रुपये 74 पैसा क्या घटाने जाइएगा, आप 4 रुपया ही घटा दीजिए, क्योंकि लगभग पूछा ना हमसे, तो लगभग तो 4 ही घटा देते हैं। 4 जैसे ही घटाइएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 35। अब 35 से 11 का छूट निकाल लीजिए, तो 35 प्लस 11 माइनस 35 इंटू 11 2200। तो 35 और 11 कितना हो गया, 46 माइनस 11 5 55, 11 तिहाई 33 और 5 38, यानी 3 रुपया इतना। यहाँ से भी 4 घटा दीजिए, यानी 42, अप्रोक्स आपका 42% आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन ये है। अब कैलकुलेशन कैसे आपको प्रैक्टिस करना मैं बता दे रहा हूँ। इसको ये नहीं कि हाँ सर बता दिए, भैया बता दिए, ऐसे कर लिए, अब जाके एग्ज़ाम में तो एकदम छक्का चौका सब मार देंगे, नहीं। आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। लिखो पीको 3-4 को एकदम धुआं उड़ा देना पड़ेगा, तब जाकर पेपर में धुआं उड़ेगा, नहीं तो आपका फिर धुआं निकलेगा, ठीक है। धुआं उड़ाना है कि धुआं निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल बोला है कि एक व्यक्ति ने सामान्य मूल्य पर 40 वस्तुएं खरीदी। कोई एक मूल्य है, 40 वस्तुएं खरीद लिया। उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचकर 30% लाभ पर बेचा। अच्छा, शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि 40 गो वस्तु है ना, सबका दाम 1 रुपया है। सबका दाम कितना है, 1 रुपया है। तो 40 गो वस्तु का दाम कितना रुपया हुआ, सबका दाम 1 रुपया, तो 40 रुपया हुआ, सबका दाम 1 रुपया। अब वो क्या किया ना कि कुछ वस्तु हमको नहीं पता है, कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर बेचा है, यानी 26 का क्रय मूल्य 26 रुपया ही है। 26 को का सामान का क्रय मूल्य 26 मतलब 26 रुपया ही है। और ये कुछ वस्तु का है क्रय मूल्य, लेकिन ये इतना बेच कर वो लाभ कमा लिया है 30% का, यानी अब ये एसपी हो गया है। तो ये कितना का एसपी हुआ, कितना का ये एसपी कितना का हुआ कि तो 130 ये निकाल लेंगे यहाँ से, यानी 20 गो सामान का 20 रुपया, 20 रुपया का 20 को 20 रुपया में, तो 20 गो सामान को अगर 26 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 13 रुपया, 13% लाभ होगा, 30% लाभ होगा। तो देखिए आधा सामान को 30% दे बेचा है, तो बचा कितना, आधा को कितना बेचा है, 18%, तो कुल लाभ प्रतिशत है। ऐसे निकाल ले लेंगे कि आधा को बेचा है 20% पर, अब प्लस आधा को बेचा कितना 18% पर, तो कुल लाभ कितना हो गया, सॉरी ये 30 है, तो ये 15 प्लस ये 9, यानी 24% पर पूरा को, ठीक है। अब आप सोचिएगा ये हम लोग कैसे समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो फिर दूसरा देखिए, दूसरा भी तरीका है, बोले ना शॉर्टकट बहुत जानते हैं हम, ठीक है, सब सिखा देंगे, देर नहीं होगा एकदम, मिलन आधा अधूरा रहेगा ही नहीं मिलन। देखिए इधर, तो इधर आपका क्या हो रहा है, 6 रुपये इधर लाभ हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ना कि 20 का चीज़ 26 में बेचना, तो 6 रुपये इधर लाभ, बचा कितना 20। अब 20 का 18% इधर निकाल लीजिए, 1 ठीक है, 18 36 है, 3 रुपया 6, तो टोटल कितना हो गया मेरा 9 रुपया 60 पैसा, कितना में 40 में, तो 40 में 9 रुपया 60 पैसा, तो 100 पर कितना, ये पॉइंट से ख़त्म, इससे ख़त्म है, 4 से ये 24%, ठीक है, 24 चौके 96 होता है,
हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं मतलब छोड़ छाड़ कर कहीं आगे नहीं बढ़ना है, पढ़ाई करना है, यहीं पे आगे बढ़ना। बढ़िए, पहले उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि an article is listed at ₹900 and 2 successive discount of 8% and 8% are given on it. How much would the seller gain or loss if he give a single discount 16% instead of 2 discounts? बाप रे बाप, मतलब 900 का चीज़, 900 का चीज़ देखिए ध्यान से, खूब खूब ध्यान से, इधर बोर्ड पे ध्यान ना। 900 का चीज़ अगर वो दो तरीक़ा से बेचे, एक 8% और 8%, दो को छूट दे, और एगो सीधा 16% का छूट देता। हम लोग जानते हैं, हम लोग होशियार हो गए हैं कि हाई छूट हुआ जो है वो कम है, हाई छूट जो है वो ज़्यादा है। तो ये इससे कितना कम है, 8 8 16, यानी ये कितना कम है इससे, 8 × 8/100 कम है, यानी 64। अब कोई क्या करे ना, 4 दूनी 8 बैठ के कटाएगा, मत कटाइएगा, ठीक ना। कटाने से फिर भागा देना पड़ेगा, इससे अच्छा गुणा करके नीचे 100 लेके पॉइंट पॉइंट चिपका दीजिए चुपचाप। 64, इससे कितना कम है, 0.64% कम है। तो अगर इतना बेचेगा तो ये ना लॉस होगा उसका, ये तो लॉस होगा। तो किसका, इतना का, तो 900 का इतना परसेंट निकाल लीजिए, 900 का 0.64% कितना होता है निकाल लीजिए, ये करना है। तो इससे ख़त्म, ये पॉइंट उड़ा दीजिए, 9 चौके 36, 9 छक 54 और 3 57, ये तो 5 रुपया आ गया, 5 रुपया 76 पैसा। क्या होगा, क्या होगा अगर उतना में बेचेगा तो, बोला है कि इतना के दो छूट की जाती है, दुकानदार को छूट कीजिए, इतना देना पड़े, तो अगर लाभ या हानि होगी, तो हानि होगी भाई, इतना देना पड़ेगा, क्योंकि इतना में देगा तो इतना कम होगा, इससे ये कम होगा, ठीक ना। ये आपका देखिए, ये आपका आएगा ना 8 + 8 माइनस होगा ये इतना, ये माइनस है, 8 8 16, 16 से ये माइनस होगा, तो अगर इतना में देगा तो ये माइनस वन नहीं होगा, ठीक, इतना ही उसको लॉस हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए पढ़िए, वीडियो पॉज कर रहे हैं ना आप लोग, तकिया उकिया लगा के नहीं ना देख रहे हैं, एकदम आराम से, हाँ लिख रहे हैं ना आप लोग, बताते भी तो नहीं है ना, प्रॉब्लम हो यहीं पे। बताया कीजिए, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 400 रुपये पर रेडियो सेट खरीदता है और 30% की वृद्धि कर देता है और 8% की छूट देता है। उस मतलब क्या बोलेंगे, मैंने दाम बढ़ाओ, फिर कस्टमर को चूना लगाओ और बोलो कि हाँ हाँ बाबा कितना अच्छा काम किए हैं। तो ठीक है, प्रतिशत में ही सब चीज़ है, तो ये 400 का दरकारी क्या है कि 100 का चीज़ है, मान लीजिए प्रतिशत में है, तो 130 चिपका दिए हैं, लेबल लगा दिए हैं, इस पर 8% का छूट भी दे देंगे, तो इसका 8% कितना होगा, तो इसका 8% होगा आपका 8%, 1 0 से 13 8 कितना होता है 104, 104 मतलब कितना 10 रुपया 40 पैसा आएगा ना। तो इसमें से 130 में से 10 रुपया 40 पैसा माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपको 19 रुपया 60 पैसा, 19 रुपया 60 पैसा आएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो 100 पे ही तो प्रतिशत, तो कितना 19.6% हो गया, ख़त्म बात। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाइए चुपचाप आंख बंद करके एकदम। अगला सवाल है कि एक फल विक्रेता 10 रुपया पर 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है, और 10 रुपया पर 5 की दर पर समान मात्रा में संतरे खरीदता है। वो पूरे को 20 रुपया पर 9 संतरे की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ और हानि कितना होगा। कहने का मतलब है कि नंबर है इधर, इधर रुपया है, 4 को खरीदता है बबुआ 10 रुपया में, ठीक, अब 5 को खरीदता है वो भी 10 रुपया में। तो आप बोलिएगा कि 9 को खरीदा 20 रुपया में और 9 को बेच दिया 20 रुपया में, तो कोई भी लाभ और कोई हानि नहीं, हो गया आंसर ना।
गलत है, एकदम मतलब उड़ा देगा, ख़त्म, फिनिश। ठीक है, बन जाइएगा हेवी ड्राइवर आप लोग वहीं पे। देखिए इधर हेवी ड्राइवर में नहीं बनिए, इधर आइए। बोला क्या है कि समान मात्रा में खरीदा है, मतलब ये जितना खरीद के अब गया खरीदने, समझिए इसको कि वो गया खरीदने, तो बोला क्या कि 10 रुपये में 4 को मिल रहा है, तो क्या बोलेगा 10 रुपये का दे दो, 4 को नहीं ना, और ख़रीदा है। ये जितना खरीदा है वो भी कितना खरीदा है, तो ये दोनों का बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना, 20, यानी ये भी 20 को खरीदा है, भी तो ये भी 20 को खरीदा है। तो इसको 20 बनाने के क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर दीजिए और इसको 4 से। तो 5 चौके 20, 20 को खरीदा कितना रुपये में, 50 रुपया में। और यहाँ पे 5 चौके 20, 20 को खरीदा कितना रुपया में, 40 रुपया में। यानी 40 को खरीदा कितना रुपया में, टोटल ये 40 को खरीदा ना 90 रुपया में, 40 को खरीदा 90 रुपया में। अब बेच कितना रहा है, अब जितना खरीद के लाएगा उतना ही ना बेचेगा। बेच कितना रहा है, 9 को बेच रहा है 20 रुपया में, 9 को बेच रहा है 20 रुपया में। तो ये 40 को वो खरीद के लाया है, अगर 9 को बेच रहा है तो बराबर करना पड़ेगा ना इसको फिर से। तो 9 और 40 को बराबर कीजिए तो कितना होगा, इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्या बोले, इसको 40 से बराबर करने के लिए मजबूरी हो गया है। 360 वो और 810 में खरीदेगा, इधर 360 बेचेगा कितना रुपया में, 800 में। तो 810 का माल बेच रहा है 800 में, 810 का माल बेच रहा है 800 में, तो लॉस हुआ, हाँ लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, तो सीपी पे निकालते हैं, 10 रुपये का लॉस हो गया भाई। तो 100 पे कितना, 100/81। अब इसको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये लॉस हुआ ना, तो क्या आ गया, 1 सही 19/81% लॉस। ठीक, लॉस हो जाएगा, उधर चला गया ना। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से समझ जाइए कि यहाँ पर आपका इतना है, इसको 1 सही 19/81 आएगा सॉल्व करके। इधर लिख देगा, इधर लिख देते हैं, इतना तीर का है बन, 1 सही 19/18 आएगा, 88, 81 है, क्या बोल रहे हैं, 88, 81 है, 80, 81। ठीक है, इतना % लॉस हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, ऊपर जगह है, ऊपर लिखना पड़ेगा। बोर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन कैमरा क्या है ना, छोटा है। तो कैमरा छोटा है तो अट नहीं रहा है, तो एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, अगर फ्रेम में भी आना पड़ेगा ना। शाहरुख खान तो है नहीं कि पूरा बाएं फैलाएंगे तो पूरा दुनिया आ जाएगा। देखिए इधर अगला है कि एक आदमी 8 रुपये के दर से 10 केले खरीदा और 10 की दर से 8 केले बेचा, कितने केले बेचने पे उसे 90 रुपये का लाभ अर्जित होगा। हर सवाल अलग अलग है, बढ़िया से समझिएगा कि 10 वो केला खरीद रहा है 8 रुपया में और 8 वो केला बेच रहा है, ये नंबर ये रुपया, और 8 वो केला बेच रहा है 10 रुपया में। तो जितना खरीदा उतना ही बेचना पड़ेगा। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40। तो इसको 4 से गुणा और इसको 5 से। तो 40 को खरीदा, ये खरीदा है, ये क्या है, ये खरीदा है, यानी इसको वो बाई किया है, ठीक ना, इसको खरीदा है, इसको बेचा है, याद रखिएगा, इसको बेचा है। तो 40 को खरीदा 32 रुपया में, 8×5 = 40 को बेचा कितना रुपये में, 50 रुपया में। तो 32 का चीज़ 50 में, तो कितना उसको यहाँ पे फ़ायदा हो गया, 18 रुपये का। कितना को बेच के, 40 को ही बेच के ना, यही बेचा, देखिए 40 को खरीद के लाया 32 रुपया में और 40 को ही बेचा 50 रुपया में, नहीं 40 को बेच के 18 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 90 रुपये का फ़ायदा करने के लिए कितना चाहिए, 90 रुपये का फ़ायदा करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा उसको। तो 18 रुपये का फ़ायदा होता है 40 को बेचने से, तो 90 का फ़ायदा होगा कितना, तो इधर 18×5 = 90, तो इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो इधर जाएगा 200 बेचेगा, 200 टोटल बेचेगा तो होगा। ठीक है, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 90/18 × 40,
तो आगे 5, 5 के 20, 200। 40 को बेच के 18 का फ़ायदा हो रहा है, तो 90 रुपये फ़ायदा चाहिए। तो 18 5 90, इधर भी 5, ठीक है, 40 5 200। चलिए अगला पढ़िए। सवाल पढ़ते रहिए आप, इतना पढ़िए कि क्या बताएं। देखिए, राहुल नाम तो सुने होंगे, बहुत पॉपुलर नाम है ये। राहुल इतना रुपये की दर से 2 हेलमेट बेचता है, एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% का नुकसान होता है। पूरे लेन देन में कुल नुकसान क्या होगा? पैसा में पूछ दिया, फिर से वही, तो फिर से निकालिएगा। ठीक है, ये सवाल आपका ये सवाल करवा दिए हम आपको। ठीक है, कितना नंबर का तरह है ये, कितना नंबर का तरह है? रुकिए खोजने दीजिए सवाल, अभी तो करवाए थे आप लोग को। 5 नंबर की तरह है, ठीक ना? 5 नंबर की तरह बना के हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको चाहिए। ठीक है, जो भी देखेगा। अगला सवाल पढ़िए कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वीट कॉस्टिंग इतना पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 81 kg ऑफ वीट कॉस्टिंग ₹60 पर केजी, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट इतना पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 15%। कुछ नहीं, हवा बह रहा तो कुछ गिर गया उधर। इधर देखिए, तो कह रहा है ये सवाल एकदम बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत मज़ा वाला सवाल है कि इसमें मिलावट है। आजकल मिलावट की चीज़ें खाते हैं, दाल आटा चावल सब मिलावट, इधर भी मिलावट, ठीक ना? तो हम वहाँ पे तो हिसाब करने नहीं जाएंगे, जो मिला है दे दें, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा भाई, नौकरी लेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना 84 रुपया प्रति किलो का गेहूँ, कितना 2 किस्म का गेहूँ है, 2 किस्म का गेहूँ है। एक है 84 रुपया पर केजी, 84 रुपया पर केजी है, कितना नहीं पता। और दूसरा है 81 रुपया पर केजी, 81 रुपया पर केजी, 1 केजी का दाम। ये कितना दिया है, कितना है? नहीं, 81 केजी है, 60 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी, 81 केजी है। अच्छा, इसको मिला के क्या किए हैं, बेच दिए हैं 75.9 पर केजी में, और इसको लाभ होता है 15%। सेलिंग प्राइस कितना हम लोग का? 75.9। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। तो ये 15% लाभ हो रहा है, यानी ये किसका 115% है, निकाल लेंगे। इससे ये ख़त्म, काटिए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 23 से कटेगा, 23 तिया 69, 6 9 23 तिया, हाँ कट गया, यानी कितना आ गया 66। तो कॉस्ट प्राइस कितना दोनों का मिलाकर 66 हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना मिल हो रहा है 66। अब यहाँ देखिए कि 84 रुपये के जी और 60 रुपये के जी को मिलाकर 66 रुपये के जी बना रहे हैं, 66 रुपये के जी बना रहे हैं। तो 84 में से 66 गया, यहाँ घटा दीजिए, और यहाँ 66 में से 6 घटा दीजिए, तो यहाँ आ गया 6, और यहाँ आपका आ गया कितना 18। तो ये 1:3 में है। तो ये 60 रुपया वाला 81 के जी, यानी 3 का वैल्यू कितना 81, यानी 27 से गुणा हुआ, 81 हो गया। तो इधर भी 27 से गुणा कर दीजिए, यानी 27। दिख रहा है ना, आ रहा है ना फ्रेम में, क्या बोले 27 के जी आंसर होगा ये, 27 के जी। हाई वाला किस्म का 84 रुपये प्रति किलो का 27 के जी मिलाकर ही बेचा है सब। तो एसपी दिया हो तो इसके लिए पहले सीपी निकालना पड़ेगा, एसीपी, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ए सोल्ड, ए ने 20% लाभ पर बी को एक लेख बेचा। वही फिर चिपका चिपकी वाला बात, माने
सामान चिपका रहा, ठीक है, वो सब चिपकी नहीं। बी ने 25% नुकसान पर सी को 1 लेके बेचा और सी ने इतना के लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इतना लिया तो इसको आप देखिए, आपको अगर डी दिया है, ए का पूछा है, ए दिया है, डी का पूछा है, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। 20% बोला है ना, 1/5, 20% में 1/5, 20% में 1/5 यानी 5 का चीज़ कितना में 6 में, और फिर 25% लाभ पर ये 20%, फिर 25% नुकसान, यानी 1/25% मतलब क्या, 1/4 यानी 4 का चीज़ 3 में, 4 का चीज़ 3 में नुकसान है, ये लॉस है, याद रखिए इसलिए। उसके बाद 40% लाभ, 40% का मतलब कितना है 2/5, 40% का मतलब कितना होगा 2/5, तो ये लाभ है, यानी 5 का चीज़ कितना में 7 में हो गया। ये ए का आएगा, ये बी का आएगा, ए से डी का आएगा। कुछ कट रहा है, 2 दूनी 2 तिहाई, तो 5 दूनी 10, 10 × 5 = 50, 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63, तो 50 का चीज़ 63 में। तो कह रहा है कि अगर डी दिया 252 रुपये, यानी 63 का वैल्यू है 252 रुपया, तो ए का कितना होगा, तो 50 का वैल्यू कितना होगा निकाल दीजिए। ये 4 से कट जाएगा ना, 4 थे, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 200 रुपये दिया। ठीक है, आप लोग उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं इजीली, उस प्रोसेस से भी निकाल के हमको बताइएगा आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जो पहला प्रोसेस बताए थे। चलिए अगला सवाल देखिए, तो एकदम फटाक फटाक। देखिए जीवन ना ये प्रॉफिट एंड लॉस ही है, ठीक है, पढ़ते रहिएगा ना, पढ़ते रहिएगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नहीं पढ़िएगा ना फिर लॉस हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, मन उग जाएगा, फिर एग्ज़ाम आएगा तो फिर जब तैयारी करना चालू कीजिएगा तो लगेगा अरे बाप रे सब तो भूल गए हैं, उसके बाद होगा कि फिर होगा, अगले बार फिर होगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, समय है समय का यूज़ कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और मैथ्स नहीं समझ में आता है तो हम है ना, ठीक, बस एक मैसेज कर दीजिएगा। बोल रहा है कि यदि निर्माता को 10%, थोक डीलर को 15%, खुदरा विक्रेता को इतना बड़े लाभ पर, तो खुदरा इतना होने पर कुर्सी का उत्पादन लागत, ये अपने आप बना के दिखाइएगा तो हमको। वैसे सवाल है कि एक इसको चिपका रहा है, वो उसको चिपका रहा है, इसी सवाल है, इसको बना के दिखाइएगा। अगला सवाल देखिए, अरुण परचेज 30 kg ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 11 पर kg। अच्छा, यानी 30 kg चावल खरीदा, वो क्या व्हीट है क्या, गेहूं है, हाँ 30 kg गेहूं खरीदा है, कितना के दर से खरीदा है 11.5 रुपया, तो कितना रुपया खर्चा पड़ेगा उसको, 11.5 रुपया करके ये खरीदा है, तो 0 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 4, 3 × 3 = 3, 345 रुपया। और दूसरा 20 kg खरीदा है, कितना में भाई, कितना दाम है 20 kg का, 14 रुपये 25 पैसा करके, तो इसका कितना रुपया होगा, गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 25 दूनी 50 और 14 दूनी 28, एक पॉइंट ख़त्म, 285 रुपये में। यानी वो 50 kg चावल खरीदा कितना में, तो 5 × 5 = 10, 8 × 4 = 12, 1 = 13 और 3 × 2 = 5, 1 = 6, 630 रुपया में। तो अगर वो क्या करे, मिला दिए भाई, कितना बेचे कि वो 30% का प्रॉफिट हो जाए पर केजी। 30% का प्रॉफिट करने के लिए 630 को 130 में बेचना पड़ेगा ही ना। ये कितना 50 kg का, तो 1 kg का दाम कितना होगा, 50 से भाग कर देंगे, सिंपल, 1 2 1 2, तो गुणा कर दीजिए, उसके बाद 50 से भागा कर दीजिएगा, 13 39 का 9, 3 अच्छा का 78 और 3 78 3 81, 78 और 3 81 बटे में 50। अब यहाँ से आप भागा दीजिएगा 5 से, तो 5 × 5 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40 का 16.30 आ रहा है, 338 इतना रुपये में होगा ये, ठीक ना। 16 रुपया 30 पैसा
अप्रॉक्स पूछा है वही दाम होगा। चलिए इतना में बेचना पड़ेगा उसको। क्या किया हम, ये लोग का खर्चा निकाल लिए 300 इतना, ये इतना में, ये दोनों मिला के 50 के जी इतना में, तो इसको बेचना है तो इतना रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये तो पूछा नहीं हमसे, तो 1 kg का पर kg का दाम पूछा है तो 50 से भागा करके हम लोग निकाल दिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। 16 रुपये 30 पैसे अप्रॉक्स पूछा है। अगला सवाल देखिए। पढ़ते पढ़ते ना क्या होता है ना, थोड़ा लेटने का मन करता है, लेटने से थोड़ा मोबाइल चलाने का मन करता है, मोबाइल से फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब, फिर कहाँ, तो इसका फ़ोटो पे लाइक, तो उसका फ़ोटो को देख के दांत चिढ़ना। ठीक ना, तो ये सब मत कीजिए। ठीक है, अगर नौकरी चाहिए तो पढ़िए। एक टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, उसके बाद एक टाइम में जो करना है कीजिए। ठीक है, किसी को लाइक कीजिए, टैग कीजिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन पढ़ना होगा। ठीक है, लॉकडाउन के वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए इधर, एक महिला बाजार गई। अच्छा, संतरे खरीदने गई 500 रुपये लेके। 500 का संतरा कौन खरीदता है भाई, इतना तो होगा ही नहीं मेरे पास। ठीक है, संतरे की कीमतों में 10% कमी आ गई, तब तो लूट हो गया होगा, इसलिए वो अपने पास मौजूद राशि के साथ 2 kg अधिक खरीद लाई। यानी कहने का मतलब है कि 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपया। अब 50 रुपया में 2 kg मिल रहा है ढेर, तो 2 kg ज़्यादा लेके आए ना। तो 1 kg का दाम कितना हो गया, 50 रुपया में 2 kg, 50 रुपया में 2 kg, तो 1 kg का दाम कितना, 25। यानी दाम घट के कितना हो गया, 25 रुपया पर kg हो गया है। यही कहने का मतलब है ना। तो पहले मूल कीमत क्या था, तो 25 किसका 90% है, ये ना 10% घट क्या है, तो 1 kg का दाम जाएगा यहाँ से ख़त्म। 250 9, तो 9 दूनी 18, 7 0 आपका आ जाएगा 7 0 9 7 63, फिर 7 0, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 27 रुपया 77 पैसा, ऐसे 7 आता जाएगा, यही हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इधर जगह है, इधर लिखने से होगा ना, इधर लिखते हैं तब, रुकिए। जब कोई महिला 20 वस्तुएं 160 रुपया में बेचती है तो 40% का नुकसान होता है। 20 लाभ कमाने के लिए इतना, देखिए वो जो बताए थे ना एक फार्मूला, उस फार्मूला से कीजिए, हो जाएगा कि 20 वस्तु बेचती है ना, 20 क्या होता है 160 रुपया में 40% नुकसान, यानी 40% मतलब नुकसान मतलब क्या, 60। अब बाई रुपया कितना 160 में बराबर 20% का लाभ कमाने के लिए 240 में कितना नंबर पूछा है, 20% का लाभ कमाएगी यानी 120, कितना हो जाएगा इधर 240, 120 दूना 240, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दीजिए 8, यहाँ क्या है 4 2, 4 से काट दीजिए 5, 2 से काट दीजिए 3, यानी कितना उसको खरीदना पड़ेगा 15। देखिए ठीक, इजी में मज़ा में हो गया सवाल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। चलिए अगला देखिए। अभी जानते हैं क्या है, अभी कोरोना चल रहा है तो एक अफवाह फैल गया है कि वैक्सीन लीजिएगा ना तो मर जाइएगा। ठीक, वैक्सीन लीजिएगा तो मर जाइएगा। तो ये नहीं पता है कि वैक्सीने नहीं है, वैक्सीने नहीं है तो अफवाह फैला दो भाई, अफवाह फैला दो ना। वैक्सीन लेगा कोई डरा जाएगा तो बस लेगा ही नहीं, डर जाएगा तो। ऐसा स्कीम इंडिया में ही देखने को मिलेगा। ठीक ना, क्या बोलेंगे कि वैक्सीन मतलब मर जाएगा, लोग मान भी लेता है इस सब अफवाह को। अरे वैक्सीन है ही नहीं, वैक्सीन खरीदने के लिए अभी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, जुटा रही है, जुगाड़ लगा रही है। ठीक है, कोई स्टेट बोल रहा है इतना चाहिए तो उसको मिल रहा है इतना ही, तो इसमें भी एक अफवाह फैला दो, वैक्सीन नहीं लेंगे तो बस सरकार का तो मजा में हो जाएगा। देखिए ठीक है, लेकिन वैक्सीन का टर्म आता है तो वैक्सीन लीजिए, इससे मरते नहीं इंसान। अगला है
कि एक चाय इतना रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है। इस दर पर चाय बेचकर कुल लाभ 60 रुपये का होता है। यदि सौदे पर 15% का लाभ कमाया जाता है तो बेची जा रही चाय की मात्रा का पता लगाइए तो कितना चाय बेचा गया है। बाबा ठीक है भाई कि 5 रुपया 75 पैसा करके बेच रहे हैं चाय, तो कितना का लाभ हो रहा है हमको 15%। तो ये किसका 15% है भाई, यानी 115%। तो CP आ जाएगा, ये SP है, CP आ जाएगा। इससे ये खत्म 115 बचे 575, यानी CP आ गया 5, यानी 5 रुपये का चीज़ 5 रुपया 75 पैसा में बेचा जा रहा था। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा था 1 kg बेच के, 1 kg बेच के लाभ हो रहा है 75 पैसा। लेकिन लाभ हुआ कितना है 60 लाभ हुआ है, 60 लाभ हुआ है। तो कहने का मतलब है कि 0.75 पैसा में 1 kg होता है, तो 60 रुपया में कितना होगा, तो 1/60 इंटू 0.75, उल्टा लिख दिया ना, 1/0 होगा ना इंटू 60, ये पॉइंट उधर 2 कर दीजिए, तो 25 चौके 25 तियाँ और 3 20 और 20 चौके 80 kg आ गया। चलिए आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ जाइए। देखिए मज़ा सवाल को पढ़िए, बढ़िया से पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर ये कीजिएगा। ठीक है, आज को थोड़ा साउंड साइड डिस्टर्ब रहेगा, बाहर हवा बहुत चल रहा है। ठीक है, इधर तूफान उफान आने वाला है। In a certain business the profit is 220 of the cost % of the cost, मतलब 100 रुपये का चीज़ 100 रुपये का चीज़ 220%, इसका 220% 220 ही होगा, यानी 220 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 320 में बेचा जा रहा है। अब क्या हो गया, इफ़ द कॉस्ट इंक्रीजेज 25%, ये 25% से बढ़ गया, यानी 100 का 25% 25, अब ये हो गया 125 हो गया। तो बट द सेलिंग प्राइस इवन कांस्टेंट, ये इतना ही में रहा। तो अब पूछा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ कितना का हुआ 195, तो 320 पे पूछा है, सेलिंग प्राइस पे पूछा है आपसे, एकदम जोर जबरदस्ती बुलवाया है कि 300, इसलिए सवाल पढ़ना पड़ेगा। आप लोग एकदम 125 पे निकाल कर बैठिएगा, मजा में यही कीजिएगा आप लोग। देखिए लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि सेलिंग प्राइस पे बोला निकालिए, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 195 का, 320 में से घटाइएगा तो 195 आएगा ना, हाँ 195 आएगा। तो 100 पे कितना, 0 से 0 ख़त्म, चुपचाप क्या कीजिए ना 32 से इसको भागा दे दीजिए। ठीक, तो 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 तरीके नहीं, कहाँ से जाएगा, 6 से 6 3 18, 6 दिन 12, 6 3 18 चला जाएगा 6 से, तो 6 से एक ही ऑप्शन है शायद, 6 से शायद एक ही ऑप्शन है, देखिए 61, चुपचाप वही लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं पूरा कर देता हूँ, 6 दिन 12, 6 3 18 19, 3 0, अब ये कटेगा नहीं, तो ये उतर गया तो 0 लगाइए, एक पॉइंट लगेगा इधर 0, उसके बाद रामायण चालू होगा पॉइंट, तो आएगा ये आपका 61% अप्रॉक्स। ठीक है, वही बोला है अप्रॉक्स, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए, तो पढ़िए सवाल पढ़िए। इसके बाद जो होगा ना और एक ये आएगा, तो उसमें भी अच्छे से सवाल हम लोग थोड़ा इजी से सवाल ही लेंगे और नया पैटर्न का सवाल लिया जाएगा। ठीक, और रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट किया जाएगा बोलिए, तो हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक ना, बोल रहा है कि एक आदमी 2 लेख खरीदता है। मैं कोशिश करूँगा ना कि जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म ये हो तो अर्थमेटिक का सिलेबस कम से कम आप लोग का आधा तो ख़त्म कर दूँ मैं। एक आदमी 2 लेख खरीदता है, एक 20% नुकसान पर जबकि दूसरा 25% के लाभ पर। समग्र लाभ
5% होता है। तो ये मिक्सिंग एलिगेशन से कर सकते हैं, एक 20% के नुकसान पर यानी -20 इसको कर लीजिए, और एक 25% के लाभ पर तो ये प्लस पकड़ लीजिए, और 5% लाभ होता है तो ये भी प्लस पकड़ लीजिए। इसमें से ये घटता है तो इधर 20 कर दीजिए, इधर से ये घटता है। अब देखिए, अब 5 में से -20 घटाइएगा तो कितना होगा, 5 में से -20 घटाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो इधर 4:5 हो गया, यही पूछा है। सवाल नहीं पढ़िएगा तो बस हो जाएगा काम तमाम। सवाल देखिए क्या बोला है, बिक्री मूल्य का अनुपात खोजे। बिक्री मूल्य का ये जो आएगा हमेशा ये आएगा CP, कॉस्ट प्राइस। तो बिक्री मूल्य का अनुपात, ए को कितना बेच रहा है, 20% लॉस पे, यानी ए को बिक रहा है और दूसरा बिक रहा है 25% के लाभ पे। तो 100 तो 100 ऐसे ही खत्म, ठीक। 5 से कर रहा है 16×5 80, 16 चौके 64 125 आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसको आप यहाँ पे 80, इसको आप लोग 80 भी लिख के कर सकते थे। इसको जैसे ये 100 में 80 है, 125 है, और 5% लाभ मैंने 105, तो आएगा वही। इधर से घटाइए तो आएगा 25, और इधर से घटाइए तो आएगा 20, चीज़ें वही आ जाता, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्लस माइनस करके कर दिया इजी। अगर माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइनस करके कर दीजिएगा। 100 पे बताए थे ना आप लोग को। अगला देखिए फिर से आइटम, 2 आइटम ए और बी बराबर लागत मूल्य है। आइटम माने क्या बोलेंगे, टाइपिंग जो होता है ना मेरा, आइटम माने वस्तु यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कुछ मत सोचिएगा। तो 2 ए और बी, आइटम ए इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, और दूसरा जो है एट अमाउंट 20% लेस देन, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अच्छा ठीक है, चलो तो ए का मान लेते हैं 100 है, तो बी का भी 100 है कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। अब ए क्या हो रहा है, 40% प्रॉफिट में बिक रहा है, यानी 140 में 100 का 40% 40। अब बी जो है, ए जितना में बिका है उससे 20% कम, तो इसका 20% कितना होगा, 28। 28 का कितना आएगा, 112 आएगा। तो बोला है इफ द टोटल प्रॉफिट इज 156, प्रॉफिट कितना हो रहा है, इधर 40 का, इधर 40 इधर 12, टोटल प्रॉफिट आपका हो रहा है 32 का, लेकिन दिया है 156, तो 32 का वैल्यू कितना 156। तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए, तो 100 का वैल्यू पूछा है आपसे। ओहो, ये 2 और ये 4, 1 5 ना होगा, देख रहे हैं ना, यही होता है 5, 3 से तो कितना आ जाएगा 300, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है, नज़रअंदाज कीजिएगा इसको। लाभ जोड़ लिए, ठीक ना, इधर 40 का इधर 20 का लाभ, टोटल 40 सॉरी 12 क्या 40 और 12 52, ठीक। तो 52 का वैल्यू दिया है वहाँ पे 256, तो 100 का वैल्यू पूछा है आपसे, 300 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़िए, तो एकदम फटाटेदार पढ़िए एकदम, कि इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज 4 to 5 सेम एज द लॉस। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, ठीक है, इतना बढ़िया सवाल कि एकदम हवा में हो जाएगा। दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा। समझिए इसको कैसा हो कैसे रहा है। मान लीजिए कि कोई वस्तु आप 100 में खरीदते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक जगह बोल रहा है कि 110 मिल रहा है, एक जगह बोल रहा है कि 90 मिल रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 110 में अगर बेचिएगा तो उतना ही लाभ होगा जितना 90 में बेचने से हानि होगा, है ना। इधर भी 10 का लाभ होगा, 110 में बेचिएगा तो 10 का लाभ होगा, 90 में बेचिएगा 10 का हानि होगा। अब आपको ये नहीं दिया है, आपसे पूछा है कि ये इतना बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना इतना बेचने से हानि, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, आ गया 200, अब बाई 2 तो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। वैसे यहाँ पे करना है कि दोनों को जोड़ दीजिए,
तो ये दोनों क्या कर दीजिएगा तब जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया 425 और 335, 5 5 10, 3 2 5 1 6, अच्छा 3 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 8 16 और 0, 380 रुपये मिल जाएगा। अब आपसे पूछेगा, आपसे अगर पूछे कि इतना बेचने पे वही लाभ होता है जितना इतना बेचने हानि, तो अगर उसको 30% या 20% या 25% हमको क्या करना है, अगर प्रॉफिट में बेचेंगे तो एसपी कितना होगा, तो इस पर आप एसपी निकाल लीजिए। अगर 30% बोला तो इसका 130% निकाल लेंगे, सिंपल, जैसे इधर कटा के इधर से निकाल लेंगे। ठीक, 13 8 104 का 4 10, 33 39 और 10, इतना बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम लोग कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब आज को इतना रहने देते हैं, ठीक है, बहुत आप लोग का टाइम ख़राब हो गया। अब जाइए आप लोग, ठीक, तो घूम के आइए या फिर थोड़ा मोबाइल चेक कर लीजिए, मैसेज वैसा आया होगा, शॉर्टकट से जाइएगा जहाँ भी जाना है। ठीक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।